हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पवार फ्रॉम पावर विद इन साइकोलॉजी। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं अबाउट परसुइंग मास्टर्स इन साइकोलॉजी। तो मास्टर्स इन साइकोलॉजी के अराउंड जितने भी आपके बेसिक जनरल क्वेश्चंस हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। वैसे तो मास्टर्स इन साइकोलॉजी का प्रोसेस आसान होना चाहिए समझने के लिए, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे इंट्रोड्यूस हो गए हैं जिसकी वजह से अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। प्लस बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, यानी कि बैचलर्स में उनके पास में साइकोलॉजी नहीं थी और अब वो साइकोलॉजी की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। तो उस केस में उन लोगों के पास में नंबर एक प्रॉपर क्राइटेरिया स्ट्रक्चर उनके पास अवेलेबल नहीं है जिसके बेसिस पे वो पता लगा सके कि किन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के लिए वो एलिजिबल हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए और किन में नहीं। तो इन सारी चीजों के साथ साथ हम लोग जो मास्टर्स इन साइकोलॉजी में कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे, ताकि इस वीडियो के अंत में आप सबको एक एटलीस्ट एक मीनिंगफुल क्लैरिटी हो जाए कि मुझे मास्टर्स इन साइकोलॉजी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कहां से करनी चाहिए, क्या क्या एग्जाम्स हैं, क्या मैं एलिजिबल हूं, क्या मैं एलिजिबल नहीं हूं। तो इन सारी चीजों के अराउंड हम लोग इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले बेसिक सी चीज जानते हैं कि ये मास्टर्स इन साइकोलॉजी है क्या। सो मास्टर्स इन साइकोलॉजी एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको साइकोलॉजी की थियोरीज, प्रैक्टिकल्स, एथिक्स, सारी की सारी चीजें कराई जाती है। बेसिकली अगर ओरिजिनल आइडिया से देखा जाए तो मास्टर्स इन साइकोलॉजी करने के बाद में आप फील्ड में एक मास्टर बन जाते हैं, यानी कि एक एक्सपर्ट के तौर पे आपकी समझ, जानकारी अलाइन हो जाती है कोर्स के या प्रैक्टिस के विजन से। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मास्टर्स इन साइकोलॉजी उन बच्चों के लिए है जो साइकोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं, एज अ साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल नॉलेज को किसी और सब फील्ड में या अपने किसी पर्सनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को या फिर किसी प्रोफेशनल आइडिया को हाइट्स देने के लिए परस्यू कर सकते हैं। तो मास्टर्स इन साइकोलॉजी परस्यू करने के लिए इंडिया में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दो तरीके की चीजें सामने आती हैं। क्या पहली एलिजिबिलिटी से रिलेटेड चीज निकल के आती है, नंबर एक, बैचलर्स में आपके पास साइकोलॉजी थी या फिर आप बैचलर्स कर रहे हैं साइकोलॉजी या साइकोलॉजी के किसी सब डिसिप्लिन में। दूसरा, जिसको हम कहते हैं नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड, यानी कि आपके पास में साइकोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है। बैचलर्स आपने, या तो आपका बीटेक है या फिर आपने कोई और बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है। तो सबसे ज्यादा बच्चे जो साइकोलॉजी में देखे जाते हैं वो ज्यादातर बीटेक और लॉ फील्ड से आते हैं। तो सभी लोग एलिजिबल हैं मास्टर्स परस्यू करने के लिए, चाहे आपके पास साइकोलॉजी बैकग्राउंड है, चाहे आपके पास साइकोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है। ये दोनों केसेस में आप एलिजिबल हैं। अगली चीज, ये तो हो गया बेसिक एलिजिबिलिटी, पर किस कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब जब इस एलिजिबिलिटी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इस एलिजिबिलिटी को इस तरीके से देखने का प्रयास करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे टॉप चॉइस में बच्चों के रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें आज के समय में और जून 2023 का
जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उस एंट्रेंस एग्जाम में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सडनली कुछ नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज निकाले, जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के तहत कोई भी स्टूडेंट जिसके पास साइकोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है या फिर बीए प्रोग्राम जिसे हम जनरली कहते हैं, या फिर बैचलर्स में कोई भी चीज करी हो और साइकोलॉजी आपने कभी नहीं पढ़ी, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आपने मास्टर्स करी हुई है किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए एम.कॉम करा हुआ है आपने, एम.टेक है आपके पास में, या कोई और मास्टर्स लेवल डिग्री है, तो उस मास्टर्स डिग्री के बाद में आप एलिजिबल हैं मास्टर्स इन साइकोलॉजी परस्यू करने के लिए। तो अगर आप दूसरे फील्ड से साइकोलॉजी में आना चाहते हैं तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। नंबर एक, आपके पास सिर्फ बैचलर्स डिग्री है आज के समय में और वो साइकोलॉजी में नहीं है, तो आप कुछ कॉलेजेस में एलिजिबल हैं और ज्यादातर कॉलेजेस में एलिजिबल नहीं है। दूसरा, आपके पास मास्टर्स है किसी और सब्जेक्ट में और अब आप साइकोलॉजी में आना चाहते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आपके लिए एक ऑप्शन है। 2023 से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन थी कि आप बस दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो उनका खुद का एग्जाम होता है, वो एग्जाम दीजिए और एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, रैंक सिक्योर कर लेते हैं, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ये चेंजेस अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कर दिए हैं। ये चेंजेस आने का सबसे बड़ा कारण है जो ये नए एग्जाम पैटर्न की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, विच इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम पॉपुलरली सीयूईटी फॉर पीजी एडमिशंस के नाम से जानते हैं। तो जब भी हम लोग सीयूईटी की बात करते हैं, तो आज के समय में 2023 में जब सीयूईटी अभी जून में हुआ था, तो उसके हिसाब से अराउंड 60 प्लस यूनिवर्सिटीज, अगर हम सीयूईटी की बात कर रहे हैं, तो आज के समय में आपकी 60 प्लस यूनिवर्सिटीज जो कि पीजी प्रोग्राम ऑफर करती है साइकोलॉजी में, वो सब सीयूईटी के अंडर है, जिसमें सबसे पॉपुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जिसको हम एयूडी के नाम से जानते हैं। ये तीन पॉपुलर यूनिवर्सिटीज प्लस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, और खासकर वो सब यूनिवर्सिटीज जिनके नाम में सेंट्रल आता है, तो स्टेट का नाम और सेंट्रल, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ XYZ स्टेट, तो ये सारी की सारी जो हैं ये सीयूईटी के अंडर आ गई हैं। इसके अलावा 2024 में, जहां तक मेरी समझ कहती है, आपके बाकी एग्जाम्स भी, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के, क्राइस्ट के, एमिटी के, आपके सीयूईटी के अंडर ही आ जाने चाहिए। अगर किसी कारण से अगले साल नहीं आते हैं तो उसके अगले साल आ जाएंगे। तो इसलिए सीयूईटी, ये जो सीयूईटी है, ये आगे जाके एक सिंगल अल्टीमेट एंट्रेंस एग्जाम बन जाएगा फॉर ऑल पीजी एडमिशंस इन साइकोलॉजी, एंड नॉट जस्ट इन साइकोलॉजी बट इवन इन अदर डिसिप्लिन्स। तो इसमें अगर आप नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि पुरानी सीयूईटी का इंफॉर्मेशन ब्रोशर आप डाउनलोड करें और उस ब्रोशर में चेक करें किस यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हैं और किस में नहीं है। जिनमें भी आप एलिजिबल हैं उनकी लिस्ट बनाएं और उनको टारगेट करें, प्लस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी सारी ओपन नहीं होती। जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का हर कोर्स नॉन साइकोलॉजी वालों के लिए नहीं है, तो ऐसे केस में आपको कोर्सेज की एलिजिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी और साथ ही साथ में यूनिवर्सिटीज की जनरल एलिजिबिलिटी साइकोलॉजी के डिसिप्लिन के लिए। तो ये आपको दो जिम्मेदारियां आप पे एक्स्ट्रा पड़ गई हैं अब, अगर आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं।
अगर आपका बैकग्राउंड साइकोलॉजी में है तो आप सारे एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हैं, उसमें कोई किसी तरीके का चैलेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसके बाद जो अगला सवाल आता है वो ये आता है कि क्या हमें मास्टर्स रेगुलर मोड से करनी चाहिए या फिर मास्टर्स हम लोग प्राइवेट या डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं। तो अगर हम इंडिया के अंदर बातचीत करें तो साइकोलॉजी दो तरीके से देखने को मिलती है। अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखें, क्या कैसे देखने को मिलती है? अगर आप पीजी करना चाहते हो साइकोलॉजी में तो आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं जो प्रैक्टिकल है। वैसे दो ऑप्शन होते हैं यूजीसी की तरफ से ऑफिशियली, पर वैसे तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है रेगुलर मोड, ये ऑफिशियल रेगुलर मोड है। दूसरा होता है, बहुत सारे बच्चे जो अपनी पर्सनल यूनिवर्सिटी स्टेट्स के आसपास लोकल यूनिवर्सिटीज होती हैं, उन यूनिवर्सिटीज में कुछ रिश्ता निकाल के तो वो क्या करते हैं, वो डिग्री तो रेगुलर मोड होती है लेकिन उन्हें सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है, जिसको हम काफी बार लोकल टर्म में प्राइवेट भी कहते हैं कि प्राइवेट के फॉर्म भर दिए जाए। तीसरा आपका होता है डिस्टेंस मोड। तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, रेगुलर मोड का मतलब है कि आपको क्लासेस में जाना पड़ेगा, मिनिमम अटेंडेंस होगी, मिनिमम अटेंडेंस आप नहीं पार करेंगे तो उसके कुछ रिप्रिकॉशंस होंगे। दूसरा रेगुलर मोड में है पर आपने लोकली किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को पकड़ लिया है, आपकी जान पहचान थी, आप घर बैठ के अपना रेगुलर प्रोग्राम की डिग्री ले रही हैं। तीसरा डिस्टेंस मोड। ऐसे में अगर आप साइकोलॉजी जैसा फील्ड जिसमें प्रैक्टिस, स्किल्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, ऐसे केस में ये रेगुलर मोड प्राइवेट जो है आपको नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन है भी तो नहीं लेना चाहिए। दूसरा डिस्टेंस और रेगुलर मोड। डिस्टेंस मोड का मतलब है कि आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, आपको एग्जाम देना है यूनिवर्सिटी का, और ये यूनिवर्सिटीज रिकग्नाइज्ड हैं यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, ये ऑफिशियली डिस्टेंस प्रोग्राम या ओपन कोर्सेज करा सकती हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज के नाम के आगे ज्यादातर आपको ओपन देखने को मिलता है, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। तो इस तरीके से आपको नाम देखने को मिल जाएगा। तो डिस्टेंस मोड और रेगुलर मोड में क्या डिफरेंसेस हैं? जब आप रेगुलर मोड से साइकोलॉजी करते हैं तो फिर तो कोई चैलेंज ही नहीं है भाई, आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, प्रैक्टिकल्स आपके अच्छे होंगे, नेटवर्क्स अच्छे बनेंगे स्टूडेंट्स के साथ में, एक्सपोजर अच्छा रहेगा, टीचर्स से फैकल्टी से इंटरेक्ट होगा, प्रोग्राम्स में एंगेज होंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। हमेशा डिस्टेंस के ऊपर एक रेगुलर प्रोग्राम अच्छा है, चाहे एक रेगुलर प्रोग्राम एवरेज ही क्यों ना हो अपनी डिलीवरी में, मगर एक रेगुलर प्रोग्राम हमेशा एक डिस्टेंस प्रोग्राम से बेहतर रहता है, सिर्फ इस बेसिस पे क्योंकि फिजिकली आप वहां पे इंटरैक्ट कर रहे हैं। अगली चीज डिस्टेंस मोड। अगर आपकी मजबूरी है, नीड है, फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, फैमिली रीजंस की वजह से, एक्सवाइजेड किसी भी रीजन की वजह से अगर आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिस्टेंस की तरफ आइए। अगर आप कर सकते हैं रेगुलर तो फिर आप डिस्टेंस मत चूज करिए। उसका कारण है, एक्चुअली डिस्टेंस मोड से बहुत सारे लोग साइकोलॉजी में करियर बनाते हैं डिस्टेंस मोड से, लेकिन आप अगर जनरली बच्चों का डेटा देखो तो बहुत ही कम लोग डिस्टेंस की डिग्री से आपको साइकोलॉजी में मिलेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि डिस्टेंस से करने के बाद में बच्चे के जो मन के अंदर डर होता है कि साइकोलॉजी क्या है, क्या करना होता है, किस तरीके से प्रैक्टिस करना होगा, किस तरीके से हम लोगों को स्किल्स चाहिए, कैसे क्लाइंट्स को हैंडल करना है, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस में प्रैक्टिस करनी है, ये सारे के सारे जो चैलेंजेस हैं वो आपके चैलेंजेस कम हो जाते हैं अगर आप रेगुलर मोड से करते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस से ही आपने किया हुआ है तो ये चैलेंजेस कम नहीं होते हैं, आपके वैसे के वैसे ही रहते हैं ज्यादातर केसेस में। तो कुछ बच्चे जो ओवरकम कर लेते हैं इन चैलेंजेस से, जिसको ओवरकम करने के लिए उनको बहुत रिगरसली होम स्टडीज करनी पड़ती हैं,
बहुत सारी इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं, एक अच्छे गाइड की जरूरत पड़ती है। तो अगर ये सारी की सारी चीजों के साथ में आप डिस्टेंस के थ्रू कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में डिस्टेंस प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम बच्चे ऐसा नहीं करते, जिसकी वजह से डिस्टेंस प्रोग्राम साइकोलॉजी में स्किल गेनिंग में उतने इफेक्टिव नहीं निकल के आते हैं जब हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर उनकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो ऐसे केस में आपको डिस्टेंस मोड अवॉइड करना चाहिए। अगली चीज, डिस्टेंस मोड आपको कब अवॉइड करना चाहिए? अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में, अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी के फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको डिस्टेंस अवॉइड करना चाहिए। क्यों? काफी सारी यूनिवर्सिटीज में डिस्टेंस से मास्टर्स करे हुए बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। दूसरा, जिनमें एलिजिबल है वहां पे ज्यादातर इंटरव्यू राउंड्स में बच्चे बाहर हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है स्किल, नॉलेज, एक्सपोजर। ये ना होने की वजह से बच्चे एग्जाम में परफॉर्म करने के बावजूद भी, इंटरव्यू में बुलाने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ते। कुछ रेयर केसेस में, जो हम रेयर केसेस की बात कर रहे थे, जो बच्चे रिगरसली घर पे कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, गाइड है उनके पास में, वो क्वालिफाई कर जाते हैं इंटरव्यूज, बट वो रेयर केसेस में। तीसरा, डिस्टेंस है, डिस्टेंस वाला एलिजिबल भी है फॉर्म भरने के लिए, और इंस्टीट्यूट में कोई इंटरव्यू नहीं है, तब बहुत अच्छा चांस है। पर ऐसे कम है इंस्टीट्यूट संख्या में। तो अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी के फील्ड में जाना चाहते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, एमफिल करना चाहते हैं भविष्य में, आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप 2 साल अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं मास्टर्स प्रोग्राम में, दैट यू इन्वेस्टेड इन अ रेगुलर मोड प्रोग्राम। तो जब तक रेगुलर मोड ना हो, रेगुलर मोड में स्किल्स इंश्योर होनी चाहिए, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, और एक प्रॉपर गाइड जो आपकी फैकल्टी मेंबर हो सकते हैं, जो फील्ड के बारे में आपको बताएं, आपको प्रॉपर राइट पॉजिटिव एक्सपोजर दे फील्ड के बारे में, रियलिटी टेस्ट आपसे कराते रहें, इस तरीके के गाइड का बहुत बड़ा रोल पड़ जाता है। तो ऐसे केस में डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहां पे सॉल्व हो जाने चाहिए। आप एलिजिबल हैं, पर सभी यूनिवर्सिटीज में नहीं। मास्टर्स करने के बाद आप कुछ यूनिवर्सिटीज में एडिशनली एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी। तीसरा, डिस्टेंस से अगर आप कर रहे हैं तो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में आगे जाके अड़चने आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। तो अगर आपने मन बना लिया आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको डिस्टेंस प्रोग्राम नहीं ऑप्ट करना चाहिए, रादर यू शुड गो फॉर अ रेगुलर मोड प्रोग्राम। तो ये कुछ बेसिक क्वेरीज हैं जिनको हमने आज एड्रेस करा। इन क्वेरीज के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी करंटली किस तरीके के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं हमारे पास में साइकोलॉजी के। तो ऐसे केस में अगर हम एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें, अगर आप पीजी परस्यू करना चाहते हैं साइकोलॉजी में, तो आज के समय में सबसे ऊपर आता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स पीजी, जिसके सिलेबस में आपका साइकोलॉजी भी आता है प्लस जनरल एप्टीट्यूड भी आता है। ये हो गया पहला। दूसरा पॉपुलर एग्जाम जो बच्चे देना पसंद करते हैं इसके बाद में, वो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम, जिसके सिलेबस में सिर्फ साइकोलॉजी आती है, मगर इनका इंटरव्यू होता है, जो इंटरव्यू चैलेंजिंग होता है। उसके बाद में तीसरा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का टिस नेट का एंट्रेंस एग्जाम, जो एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीटली जनरल एप्टीट्यूड पे बेस्ड होता है, प्लस एक काफी रिगरस और चैलेंजिंग इंटरव्यू होता है, पर ये कंप्लीटली नॉन साइकोलॉजी होता है। इसके अलावा आपका जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो काफी डिफिकल्ट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है। और इस
एग्जाम में आपका साइकोलॉजी प्लस जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा और यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेस हैं जो बच्चे टारगेट करते हैं, जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे आपका फर्ग्यूसन कॉलेज हो गया। तो इस तरीके से काफी सारे कॉलेजेस हैं। फिर आपका इन सारे कॉलेजेस के साथ आपका फर्ग्यूसन कॉलेज हो गया, उसके बाद में आपका नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात हो गया। तो ये कुछ पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं जिनको बच्चे टारगेट करते ही करते हैं। सीयूईटी के अंडर आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये 3 पॉपुलर यूनिवर्सिटीज आ गई हैं सीयूईटी के अंडर। तो मेजरली आपको अगर एग्जाम देना है 2023 में, या तो अगर सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं वो सीयूईटी के अंडर आ जाते हैं तो आपको सीयूईटी ही देना होगा, जिसके लिए साइकोलॉजी और जनरल एप्टीट्यूड आता है। लगभग लगभग साइकोलॉजी और जनरल एप्टीट्यूड आता है। अगर सेपरेट होता है तो आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का देना होगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का देना होगा, जामिया का देना होगा, एनएफएसयू, फर्ग्यूसन कॉलेज। और कुछ स्टेट्स अपने सेपरेट एग्जाम कराती है, जैसे ओडिशा स्टेट का कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट सीपीईटी के नाम से होता है। और आपका बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज में अपने, जैसे एमडीयू रोहतक एक काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, तो उनका खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में जो की यूनिवर्सिटीज है उनके खुद के एग्जाम होते हैं, या स्टेट का खुद का एक सिंगल एग्जाम होता है यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस लेने के लिए। तो ये धीरे धीरे सीयूईटी के अंदर आ जाएंगे, बट अभी नहीं आए हैं। आप कोई भी यूनिवर्सिटी ले लें, आपको आगे जाके एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मास्टर्स अगर करनी है साइकोलॉजी में, नंबर 1 आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। कुछ में अभी भी इंटरव्यू चलता है पर ज्यादातर में हट गया है। और एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको साइकोलॉजी प्रिपेयर करना होगा, जो कि आपका 70 से 80% सिलेबस होगा। और आपको जनरल एप्टीट्यूड करना होगा, जो कि आपका 20 से 30% कंटेंट होगा। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर अगर हम जनरली देखें तो आपका जनरल एप्टीट्यूड के अंदर इंग्लिश और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आता है, आपका जनरल अवेयरनेस आता है, जिसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन वाले सेगमेंट से कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के, जिनका कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी वो आ सकते हैं। उसके बाद में आपका मैथ्स, और लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे के सारे पार्ट आपके जनरल एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं। और साइकोलॉजी के अंदर आपका एक पूरा डेडिकेटेड लगभग लगभग टोटल 13 यूनिट्स का एक कवरेज होता है सिलेबस का, जिसके अंदर आपको साइकोलॉजी का कंटेंट एग्जाम के अंदर आता है। अब इनके साथ साथ मैं एक एडिशनल जानकारी आपको हमारे एंट्रेंस एग्जाम प्रोग्राम के बारे में भी देना चाहूंगा, जो हम लोगों का पावर विद इन का सिग्नेचर कोर्स है फॉर सीयूईटी पीजी इंटीग्रेटेड कोर्स। तो मैं एक बार उसकी जानकारी भी देना चाहूंगा, और उस जानकारी में हम क्या क्या तैयारी कराएंगे उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा मैं। तो जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं हमारे सीयूईटी पीजी इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में। इंटीग्रेटेड क्योंकि ये वन कोर्स फॉर मेनी एग्जाम्स। तो इस सिंगल कोर्स में आपकी सीयूईटी की तैयारी कराई जाती है, एनएफएसयू की तैयारी कराई जाती है, जामिया मिलिया इस्लामिया की तैयारी कराई जाती है, इसके साथ साथ आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी कराई जाती है, एमिटी यूनिवर्सिटी की तैयारी कराई जाती है, फर्ग्यूसन कॉलेज की तैयारी कराई जाती है। आपका जो भी स्टेट बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, जैसे ओडिशा का सीपीईटी, ये सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। तो एक एग्जाम सभी के लिए कराया जाता है, सिर्फ टिसनेट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का टिसनेट एग्जाम इसके अंडर नहीं आता।
उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये कंप्लीटली नॉन साइकोलॉजी बेस्ड एग्जाम है, तो इसके लिए जो रिगर प्रिपरेशन में चाहिए वो अलग तरीके की होगी। तो इसलिए टिस नेट इस पैकेज के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो ये आपका सीयूईटी इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसके अंदर आपका साइकोलॉजी प्लस जनरल एप्टीट्यूड दोनों पार्ट कंप्लीट कवर कराया जाएगा। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट साइकोलॉजी में अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड में मार्क्स कम आने की वजह से सिलेक्शन रह जाता है या फिर वेटिंग लिस्ट में आ जाता है, लेकिन वो वेटिंग लिस्ट कभी भी मतलब पार नहीं पहुंचती है, तो सिलेक्शन रुक जाता है। जिसमें जून 2023 की प्रिपरेशन के लिए पहली बार पावर विद इन साइकोलॉजी ने फर्स्ट टाइम जनरल एप्टीट्यूड को अपने कोर्सेज में इंक्लूड करा, जिसके लिए हमारे पास में एक बहुत ही वेल क्वालिफाइड फैकल्टी मिस आकांक्षा, जिन्होंने जून 2023 के बैच के लिए जनरल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कराई, और जिस प्रिपरेशन की पावर की वजह से हम लोगों के स्टूडेंट्स ने जामिया मिलिया इस्लामिया में ऑल इंडिया रैंक 1 वेरोनिका महलावत ने सिक्योर करी। उसके बाद में ओडिशा के स्टेट एग्जाम में सीपीईटी में हमारे स्टूडेंट ने रैंक 4 सिक्योर करी, एमडीयू रोहतक में रैंक 5 सिक्योर करी। और इसके साथ साथ आपका अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया है, वो फाइनल जब लिस्ट होगी तो हम लोग उनकी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पे करना शुरू करेंगे। अंबेडकर में, एनएफएसयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पिछले साल भी हम लोगों का 98% का सिलेक्शन रेट था। अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल भी हम लोगों के स्टूडेंट्स का 98% सिलेक्शन रेट था साइकोलॉजी में मास्टर्स के अंदर, और इस साल हम लोग 100% सिलेक्शन रेट टारगेट कर रहे हैं। जिस 100% सिलेक्शन रेट में अभी तक अगर हम बात करते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स के स्कोर के हिसाब से जामिया मिलिया में ऑल इंडिया रैंक 1, उसके बाद में आपका ओडिशा के सीपीईटी एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 4, उसके बाद में एमडीयू के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 5, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बैंगलोर कैंपस में 12+ स्टूडेंट्स, और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के दिल्ली एनसीआर कैंपस में 3+ स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है। उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका तमिलनाडु, ये सारे के सारे इसमें जो सीयूईटी के अंदर धीरे धीरे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारे बच्चों ने सारे एग्जाम्स क्रैक करे हैं और वो और स्कोर रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, अंबेडकर इनको टारगेट कर सकें। तो वो उनके रिजल्ट्स के लिए धीरे धीरे हम लोगों के स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ रहा है फाइनली। तो इस चीज में हम लोगों ने पिछले साल भी ज्यादातर जितने भी ऑल इंडिया रैंक्स थी वो हम लोगों की हाईएस्ट थी, प्लस इस बार भी हम लोग 15+ ऑल इंडिया रैंक्स दे चुके हैं अभी तक, और इस बार हम लोग अपना गोल टारगेट कर रहे हैं 100% सिलेक्शन रेट का, जिसका फाइनल हम लोगों को पॉसिबली इस मंथ के एंड तक या अगले मिड मंथ तक वो पूरा का पूरा रिजल्ट आ जाएगा, जो हम लोग सभी के साथ में पोस्ट भी करेंगे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। और हम लोगों को खुशी है ये बात बताते हुए कि मास्टर्स इन साइकोलॉजी के अंदर हम लोग केवल एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं, बट उसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल, बुक सेट, फिजिकल स्टडी मटेरियल, डिजिटल स्टडी मटेरियल, मॉक इंटरव्यूज की प्रिपरेशन, उसके साथ में आपके पर्सनलाइज्ड डाउट क्लासेस, ये सारी की सारी चीजें हम लोग ऑफर करते हैं अलॉन्ग विद फुल सिलेबस कवरेज इन लाइव क्लास मोड, बोथ फॉर साइकोलॉजी एंड फॉर जनरल एप्टीट्यूड। जिसके लिए अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी क्वेरी को रखना चाहता है और टीम से बात करना चाहता है, थोड़ा डेमो क्लासेस देखना चाहता है, हमारे ऐप पर जाके देख सकता है, या फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं 8013666663 पर। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो हमारी ऐप पावर विद इन साइकोलॉजी को डाउनलोड कर सकते हैं। पावर विद इन साइकोलॉजी, आपको साइकोलॉजी पूरा लिखना होगा ऐप में।
या फिर हमारी वेबसाइट powerwithinpsychology.com, जिसमें डिटेल में सभी रिजल्ट्स हम लोगों के अपलोडेड हैं फॉर मास्टर्स, फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ, फॉर एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, फॉर प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, प्लस निप्सेड के एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इन सबके रिजल्ट्स वहां पर पोस्टेड मिलेंगे आपको वेबसाइट में। और अगर iOS डिवाइस से आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कनेक्ट करें, वो आपको बताएंगे कि iOS पर कौन सी ऐप आपको डाउनलोड करके हम लोगों की ऐप का एक्सेस मिलेगा। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मास्टर्स इन साइकोलॉजी के अराउंड थी, और साथ ही साथ में ये बताने के लिए कि अगर साइकोलॉजी के एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान में आपको ऐसा लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, डिसिप्लिन्ड वे में प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, तो आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि हम आपके साथ हैं। हम आपको करियर सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, प्रिपरेशन सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, और जो भी रिक्वायरमेंट हुई आपके सिलेक्शन के लिए, ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेज को क्रैक कर सके, वो सारी की सारी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप निश्चिंत रहें, बस किसी भी डाउट में आप सीधे हम लोगों को कॉल कर सकते हैं। So thank you so much everyone, and we'll be meeting next time to discuss more opportunities and more questions related to Masters in Psychology entrance exam. So this is Amit Pawar. Thank you so much. Thank you.